हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे मौलिक अधिकार से जो सवाल है वो आता ही आता है। तो हम इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार और उनके अनुच्छेद को याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान भाषा में, और एक ट्रिक के साथ इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आप देखो और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, और अगर किसी चीज़ में आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार और उसके अनुच्छेद को याद करने के लिए ये वाले जो अनुच्छेद का सेक्शन है ये हम समझेंगे एक स्टूडेंट की एज से। ठीक है, एक स्टूडेंट की एज से इसको कंपेयर करेंगे, आयु से कंपेयर करेंगे, और बाकी यहाँ पर उसके मन में चलने वाली धारणाओं को समझेंगे, जिसके चलते हमको ये टॉपिक बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक क्या, यहाँ पे चीज क्या है, समानता का अधिकार। यहाँ पे आपको दिख रहा है समानता का अधिकार, और यहाँ पर दिख रहा है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसको हम ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसकी उम्र 14 से 18 साल का बच्चा जो एक स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं वो सारे क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। उनके अंदर क्या रहती है, समानता की भावना रहती है। उनके अंदर कोई भेदभाव, कोई बदलाव की भावना नहीं रहती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके अंदर समानता का भाव रहता है। इसीलिए ये जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार किस क्षेत्र में आता है, हमारा अनुच्छेद 14 से 18 की इस उम्र के बच्चे क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अगले टॉपिक पे अगला देखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अब जैसे ही बच्चा 18 साल के बाद 12वीं पास करता है, स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाता है, तो उसकी उम्र 19 से 22 साल की रहती है। वहां पर वो क्या हो जाता है, अपने माँ बाप से स्वतंत्र हो जाता है। वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने डिसीजंस को मैं खुद लूंगा। उसके अंदर क्या आ जाती है, एक स्वतंत्रता की भावना आ जाती है। इसलिए अगर स्वतंत्रता का अधिकार आए तो आपको क्या लगाना है, 19 से 22। याद रखना है कि जो बच्चा स्कूल से निकला है उसके बाद वो क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। 19 से 22 साल की आयु के बच्चे क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, अब इस पे आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, यहाँ पर बच्चे जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि उनके माँ बाप उनका क्या कर रहे हैं, शोषण। यहाँ तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं अपने आप को। उनके माँ बाप उनको क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये एजुकेशन सेक्टर लो, ये फील्ड लो, ये करो, अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 23 से 24 साल की हो जाती है तो उनको क्या लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण होने लगा है। उनका क्या होने लगा, मानसिक शोषण होने लगा है। ये वीडियो किसी की भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये बस एक ट्रिक है आपको समझने और याद करने के लिए। यहाँ पर लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है, 25 से 28। मतलब कि जब 24 साल के बाद इंसान 25 से 28 का होता है, उसे लगता है उसका शोषण हो चुका है, तो वो किस पे बात करने लगता है, धर्म पे बात करने लगता है कि हिंदू ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, सिख ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं। सब अपने अपने धर्मों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। सो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से 28 की उम्र आते आते व्यक्ति किसके बारे में चर्चा करने लगता है, अपने धर्म के बारे में चर्चा करने लगता है। सो याद रहेगा आपको कि आपके लिए अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 25 से 28 साल की उम्र के बच्चे किसके बारे में चर्चा करते हैं, धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जब यहां तक उनकी नौकरी नहीं लगती है, यहां पर उनकी जब जॉब नहीं लगती है, वो 25 से 28 को पार कर चुके होते हैं, तो उनको क्या नजर आता है, भाई ये सब बेकार है, हमें किस पे काम करना चाहिए, शिक्षा पे काम करना चाहिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। तो 29 और 30 साल की उम्र में वो कहाँ पे वापस कंसंट्रेट करते हैं, शिक्षा पे कंसंट्रेट करते हैं। किस पे, फिर से पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। और जब ये 2 साल वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, तब 32 से 35 वर्ष की आयु में उनको एक संवैधानिक पद मिल जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 32 से 35 की आयु में उनको क्या हो जाता है, एक संवैधानिक पद मिल जाता है।
होपफुली आपको चीज़ समझ में आएगी होगी। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, समानता का अधिकार, तो आपको याद होना चाहिए कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो रहते हैं वो सब एक समान रहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे ही बच्चा स्कूल से पढ़ के कॉलेज में आता है तो उसे क्या लगता है कि वो स्वतंत्र हो गया है, तो 19 से 22 साल के बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार में जीते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर वो स्वतंत्रता का अधिकार जीते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि वो स्वतंत्र हो चुके, वो बड़े हो चुके, तो उन्हें लगता है उनका शोषण होने लगा है। तो 23 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। जब यहाँ पर उनका शोषण हो जाता है, उनका ध्यान कहाँ शिफ्ट हो जाता है, धर्म के ऊपर। सब अपने अपने धर्म की चर्चाओं में लग जाते हैं 25 से 28 वर्ष की आयु में। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाते हैं, धर्म के बारे में चिंतन करने लगते हैं और उनका करियर नहीं बनता है, उनकी जॉब नहीं निकलती है, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको समझ में आता है कि ये सब बेकार है। किस पे हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा पे, अपनी संस्कृति पे वापस लौटना पड़ेगा। 2 साल की मेहनत करते हैं 29 और 30, और फिर तब जाके 32 वर्ष में उनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, उनको एक संवैधानिक पद मिलता है। होपफुली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिएगा। चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप किस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई अगला टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।